बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत से दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया है कि लाइक सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ना एक ऐसी डिटेल वीडियो में देने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, सब कॉन्शियस माइंड बेसिकली है क्या चीज़। अच्छा, सबसे पहले आपने माइंड को समझना है। माइंड क्या चीज़ है? देखिए, माइंड एक क्वालिटी है ब्रेन की। देखें, ब्रेन जो है वो नज़र आता है, जो आपकी खोपड़ी में ये पड़ा हुआ ना, यहाँ पे ये ब्रेन है। ये जो काम करता है, जो बेसिकली नज़र नहीं आता, लेकिन आप काम करते हैं, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ सोच रहे हैं, तो ये काम है, तो ये नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये है, इसको हम माइंड कहते हैं। यानी कि जो भी आप ब्रेन काम करता है वो उसका माइंड है। स्पेशली थिंकिंग है, लर्निंग है, मेमोरी, फोकस है या इमोशंस हैं, ये सारा माइंड के अंदर आता है। अब बेसिकली माइंड जो है ना, दो तरह का होता है, दो टाइप का माइंड होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड का मतलब ये है कि अभी देखिए, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ या मैं इस रूम में खड़ा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है। जो भी आपके सामने आपको चीज़ नज़र आ रही होती है, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वो कॉन्शियस माइंड है। अब जो दूसरा माइंड होता है, जो आपकी बैक एंड पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं, ठीक है, वो सारा पीछे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं जो एक दफ़ा कॉन्शियस से गुजरती हैं और वो बैक एंड पे चली जाती हैं। लेकिन वो जो बैक एंड पे चीज़ें जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि आपने एक दफ़ा डिसीजन किया और वो अच्छा डिसीजन नहीं हुआ, अच्छा साबित नहीं हुआ, जब आप दोबारा उसी तरह का डिसीजन करने जाएंगे ना, तो वो पिछला माइंड आपको गाइड करेगा कि नहीं, आपने ये डिसीजन नहीं करना, या आपने पहले ऐसे किया था तो सही नहीं था, इसलिए आपने नहीं करना। तो इसलिए वो आपको हेल्प कर रहा है पीछे से। अब वो जितनी भी इंफॉर्मेशन वापस जा रही है, कॉन्शियस माइंड से होकर वापस चली जाती हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब इसका मतलब है कि माइंड की दो बेसिक टाइप है, कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। अच्छा, इन दोनों की आगे आगे एक और टाइप है। जिस तरह कॉन्शियस माइंड के पीछे छोटा सा माइंड होता है जिसे हम क्रिटिकल माइंड कहते हैं। क्रिटिकल माइंड बेसिकली रीजनिंग करता है। यानी कि जब भी आपको चीज़, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है या कोई बात करता है, तो आपके जहन से क्वेश्चन वाली बात निकलती है कि क्यों, कैसे, क्या। तो ये क्रिटिकल माइंड करता है, जो रेजिस्ट करने वाला माइंड होता है, और ये कॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा हिस्सा है। और बाकी जो माइंड है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसका भी एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड का जो छोटा सा हिस्सा है, अनकॉन्शियस माइंड, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में पीछे चली गई है और इतनी वापस गई है कि आप उसको भूल चुके हैं, आप उसको वापस नहीं ला सकते। अगर उसको हम वापस नहीं ला सकते तो बेसिकली वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती। अब ये तो माइंड की मैंने आपको टाइप्स बता दी। अब ये भी बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि माइंड की कितनी टाइप्स हैं। फिर लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट क्यों है। यानी कि ये बहुत से आपने ट्रेनर्स को सुना होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करें। क्यों करें भाई, क्यों ज़रूरी है? देखिए, इसकी मैं दो आपको वजूहात बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड क्यों अहम है। नंबर वन, ये इसलिए अहम है कि इसका जो साइज़ है, वॉल्यूम है, वो ऑलमोस्ट 90% है और कॉन्शियस माइंड का वॉल्यूम 10% है। यानी कि अगर मैं आपको लेमन मिसाल दूं, लेमन लैंग्वेज में आपको मिसाल दूं, जिस तरह आपने कभी समंदर में आइसबर्ग देखा होगा ना, तो उस समंदर के ऊपर छोटी सी उसकी टिप नज़र आती है, लेकिन वो आइसबर्ग समंदर के नीचे बहुत ज़्यादा होता है। तो कॉन्शियस माइंड, आप ये समंदर के ऊपर जो आइसबर्ग का टिप है वो कॉन्शियस माइंड है और उसके नीचे जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसकी अहमियत होगी। इसके अंदर आपकी मेमोरीज पड़ी, उसकी आपके एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है। देखिए, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका काम नहीं करता ना, या आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है, तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस जाता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर आपने, मैं इसको लेमन लैंग्वेज में आपको मिसाल देता हूँ, अक्सर लोगों का ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो धोखा खा रहे होते हैं, फिर भी वो कामयाब नहीं हो रहे होते। वजह क्या है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड यूज़ नहीं करते, कि वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन अपनी उठा के आगे नहीं लेके आते, उनसे सही कैलकुलेशन नहीं होती।
तो इसलिए नंबर 1 मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड का वॉल्यूम ज़्यादा, इसलिए बहुत अहम है। और दूसरा, इसके फंक्शन ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलती है। देखें, आपने अक्सर सुना होगा बहुत से लोगों से कि कामयाबी अगर आप चाहते हैं ना, तो आप स्मार्ट वर्क करें, मेहनत कम करें, लेकिन आइडिया के ऊपर काम करें। देखिए, आपको जो सही सक्सेस दे सकता है ना, वो आइडिया दे सकता है। मेहनत शायद इतना आपको सक्सेस ना दे। अब आपको मैं बताऊं, आप हैरान होंगे कि आइडियाज़ आते ही सबकॉन्शियस माइंड से। तो आपको मैंने एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की कि सबकॉन्शियस माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़े बड़े लोग देखें ना, बड़े बड़े लोग देखें तो जो बड़े सक्सेसफुल हैं इस दुनिया में, वो उनमें एक खूबी ये होती है कि वो सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। क्योंकि आप मेहनत से जितना मर्जी, जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा ना, यार आप अगर सैलरीड क्लास में हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आप शायद एक हद से ज़्यादा अमीर नहीं हो सकते। हाँ, अमीर कौन होता है? जो आइडिया के साथ आता है। ठीक है, मार्क ज़ुकरबर्ग जैसे लोग जिन्होंने आइडिया के ऊपर काम किया और दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए थोड़े से टाइम में। तो ये सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो आपको आइडिया देता है। अब अगला क्वेश्चन अक्सर लोग ये भी करते हैं कि भाई हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करें या उसको कैसे बेहतर करें। नंबर 1, अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो आपने ये जो वीडियो सुनी है जिसमें आपको एक अवेयरनेस हुई है कि पहले ये जानना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड भी कोई चीज़ होती है जो आपको आइडिया दे सकता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करना है, इसके ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। डेलिबरेटली पहले तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि आप किस एरिया में तरक्की करना चाहते हैं। आपका एक जहन होगा, आपने कुछ टाइम डेली बेसिस पे अलहदगी में गुजारें। जब आप अलहदा होते हैं ना यूजुअली, और स्पेशली एक ख़ास टाइम होता है जब आप अलहदा हों, और सोने से पहले 30 मिनट 40 मिनट पहले, जब सोने से पहले वाला टाइम होता है ना, इसमें आपकी ब्रेन वेव स्लो होती हैं, जिसे हम अल्फ़ा ब्रेन वेव कहते हैं। जब आप इस टाइम पे फोकस होकर कोई सोचेंगे ना, जो ज़िंदगी का आपका प्रॉब्लम चल रहा होगा, जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको बहुत से ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। जब बहुत से ख्याल आना शुरू हो जाएंगे तो आपको आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे आइडियाज़ बहुत आते हैं, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। देखिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए भी आपको सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करना पड़ेगा। वो आपको खुद आंसर देगा, वो खुद आंसर देगा। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करना चाहते हैं, आंखें बंद करके आप उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचें, आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक ना इंस्टिंक्ट की मिसाल देता हूँ, नेचर की मिसाल देता हूँ। अच्छा, कभी आप गौर करें कि कभी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें MCQs हों, MCQs चल रहे हों, और आपने एक MCQs कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑप्शन है, या आपको याद नहीं आ रहा, तो आप ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करना बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है, बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है, जिससे आपकी आंखें बंद होती हैं तो लाइट कम होती है। लाइट कम जब होती है ना, तो आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड फौरी आपको बताता है कि ये आंसर है, आपको याद आ जाता है। तो इसीलिए अगर आप आइडियाज़ लेना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सोने से 30 मिनट पहले जब आप अल्फ़ा ब्रेन वेव्स में होते हैं, तो उस टाइम आप फोकस करें, आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। या मॉर्निंग टाइम, यानी जिसे डॉन का टाइम कहते हैं, मॉर्निंग टाइम जैसे आप उठते हैं तो आपका ब्रेन तब भी जो है अल्फ़ा ब्रेन वेव में होता है। तब आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से आपको रिलैक्सेशन और आइडियाज़ मिलते हैं। फिर आप जब रूटीन में मेडिटेशन करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर प्लास्टिसिटी हो जाती है, आपको फिर आइडियाज़ रहे होते हैं। इसी तरह एक तो आप ये टेक्निक्स यूज़ करें, मेडिटेशन है, इसके बाद योगा है। योगा कैन गिव यू द फोकस। जब आप फोकस देते हैं, रिलैक्सेशन के साथ फोकस आता, तो आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप में एक नीयत होनी चाहिए कि मैंने बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप फोकस नियत नहीं करेंगे तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो आपको जनरेट ही नहीं होंगे। इसके पीछे भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखें, नियत का कॉन्सेप्ट, नियत के पीछे क्यों कॉन्सेप्ट है, यानी किसी काम को करने से पहले ये नियत करना कि मैं कर रहा हूँ। जिस तरह आप नमाज़ पढ़ते हैं, देखें, आप मगरिब की नमाज के लिए गए हैं ना,
आपको पता है आप वज़ू कर रहे हैं, मगरिब की नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी क्यों होता है कि जब आप मस्जिद में जाते हैं और आपने एक नीयत करते हैं, एक सर्टन स्टेट में बोलते हैं कि मैंने जी 2 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़नी, तो आप ये फोकस करते हैं। जब आप नियत करते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा कोशिश होती है कि आप अपनी नमाज में फ़ोकस रहें, आपको इधर उधर के ख्याल ना है, आप उसमें फ़ोकस हो जाते हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि जब भी जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का, आप नियत करें, फोकस करके बैठें। मैंने आपको टिप्स दे दी हैं, सोने से 30-40 मिनट पहले, डॉन के टाइम मेडिटेशन, योगा, सिर्फ रिलैक्सेशन, और अलहदा बैठें। ज़िंदगी में याद रखें, अगर आपने सारी ज़िंदगी उसमें गुजार दी ना, स्ट्रगल में गुजार दी, कंटिन्यूस मशीन की तरह गुजार दी, तो आप कभी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगे ना तो आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे, और आइडियाज़ नहीं आएंगे तो आपकी तरक्की निश्चित। फिर आप मेहनत करते रहेंगे। हाँ, रोज़ी रोटी का वैसे भी अल्लाह ने वादा किया वो आपको मिल जानी है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। सो अगर आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करें, ठीक है। तो यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ, इट इज़ द सबकॉन्शियस माइंड दैट कैन मेक यू ड्रीम बिग। थैंक यू।